खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं शुजा चौधरी और आज के सेशन के अंदर मैं बात करूंगा इमोशंस की फीलिंग्स के बारे में। और पर्टिकुलरली जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं वो गुस्से के हवाले से है। हम एंगर मैनेजमेंट की बात करेंगे कि वो लोग जो समझते हैं कि गुस्सा उनकी ज़िंदगी के अंदर एक मनफी किरदार अदा कर रहा है और वो अपने गुस्से को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके हवाले से कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन और कुछ टिप्स और टेक्निक्स हैं जिनका मैं ज़िक्र करना चाह रहा हूँ। गुस्से के बारे में सबसे पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि गुस्सा एक बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल इमोशंस है, नेचुरल फीलिंग है जो हर इंसान एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ के अंदर। जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी से कुछ चाह रहे होते हैं, लाइफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और हमें वैसा नहीं मिलता जो हम चाह रहे होते हैं, लाइफ हमें वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, तो हमारे अंदर एक नेचुरल रिएक्शन की जो फीलिंग जो डेवलप होती है वो गुस्से की फीलिंग होती है या उससे मिलती जुलती होती है। गुस्सा अगर काबू में रहे तो ठीक है, गुस्से को पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए तो बहुत हेल्दी इमोशन है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। और जब गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो वो हमारी हेल्थ से लेकर रिलेशनशिप, हमारे करियर, हमारे वर्क और हमारी ओवरऑल ज़िंदगी को बुरे तरीके से अफेक्ट करना शुरू हो जाता है। तो ये वो टाइम होता है कि जहाँ हमें गुस्से के बारे में सीरियसली सोचना होता है और उसको अच्छे से मैनेज करना होता है। गुस्से को अगर पॉजिटिवली इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये हमारी लाइफ के अंदर एनर्जी देता है, हमें मोटिवेट करता है, आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि गुस्सा जो है वो सिर्फ़ इज़हार हम उसका करते हैं और या हम उसको दबा देते हैं, तो ये दोनों सूरतों के अंदर मैनी टाइम ये नेगेटिव हो जाता है। गुस्सा हमें आता क्यों है, इसके मुहर्रिकात क्या होते हैं? तो मोटे तौर के ऊपर गुस्से के एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, एक्सटर्नल ट्रिगर्स भी हो सकते हैं और इसके इंटरनल ट्रिगर्स भी हो सकते हैं। यानी कि बाहर की दुनिया जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, हमारा एनवायरनमेंट, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जिन लोगों के साथ हमारे मामलात होते हैं या इंटरेक्शन होता है, वो भी हमारे ट्रिगर्स का बाइस बनते हैं जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ सकता है। एक्सटर्नल इवेंट्स के अंदर मिसाल के तौर के ऊपर आप किसी ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं, या आपकी कोई फ़्लाइट है, आपका कोई प्रोग्राम है वो कैंसिल हो गया है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और आपकी एक्सपेक्टेशन से वो डिफरेंट होती है, तो ये एक्सटर्नल ट्रिगर्स हो सकते हैं जो गुस्से का मुहर्रिक बन सकते हैं। इसके अलावा इंटरनल ट्रिगर्स भी हैं जो कि गुस्से का बाइस बन सकते हैं, जिसके अंदर हमारी पुअर मैनेजमेंट ऑफ आवर ओन इमोशंस हो सकती है, हमारी मेमोरीज़ हो सकती हैं, हमारे कुछ पास्ट के ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी परेशानियां हैं, जब हम उनके बारे में, अपने मसाइल के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं और हमें उनका हल नहीं मिलता, तो भी ये हमारे लिए गुस्से का बाइस बन सकता है। अगर हम अपने गुस्से को मैनेज करने के लिए प्रॉपर एक्शंस नहीं लेते तो गुस्सा एक हैबिट भी बन सकता है और फिर एक ऐसी आदत हमारे अंदर बन जाती है कि जब भी चीज़ हमारे मुताबिक नहीं होती तो हमारे अंदर एक जो नेचुरल रिस्पॉन्स डेवलप होता है वो गुस्से का होता है। और मैनी टाइम ये गुस्सा जो है वो हमारी हेल्थ को, हमारे रिलेशनशिप्स को, जैसे मैंने पहले बताया, उसको ख़राब करना शुरू कर देता है। अगर हम अपने जो ट्रिगर्स हैं उनको रिकग्नाइज़ कर लें, हम अपनी हैबिट्स को अंडरस्टैंड कर लें, तो हम जो गुस्से का साइकिल है उसके पैटर्न को हम ब्रेक कर सकते हैं। हम अपने गुस्से को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जिस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें अपने गुस्से को आइडेंटिफाई करना है। हमें अपने गुस्से को देखना है कि क्या ये ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं बन चुका कि जिसको हल करने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ़ आपके अपने लिए नहीं, हो सकता है कि आपने किसी और को हेल्प करनी हो, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वी नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या गुस्सा इस हद तक आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है कि अब उसको मैनेज करने की या उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हमें कैसे अंदाज़ा हो कि गुस्सा इस वक्त इस स्टेज तक पहुंच चुका है कि जहां पे ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसके लिए कुछ मैं सिम्टम्स हैं जो आपके सामने नरेट कर देता हूं, जो आप अपने अंदर भी देख सकते हैं, दूसरों के अंदर भी देख सकते हैं, एंड वी कैन आइडेंटिफाई कि नाउ एंगर इज़ अ प्रॉब्लम, एंगर इज़ एन इशू और इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। और उसकी की इंडिकेशंस क्या हैं? सबसे पहले तो ये कि अगर आप अक्सर गुस्से में आ जाते हैं, आप या जो भी शख्स जिसके बारे में भी हम ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं, अगर गुस्सा एक रेगुलर फीलिंग बन चुका है, रेगुलर इमोशन बन चुका है, दैट इज़ द टाइम कि हमें उसको चेक करने की ज़रूरत है।
गुस्सा आ जाता है, लेकिन अगर अक्सर गुस्से में रहना शुरू कर दें, अक्सर गुस्सा आ जाए, चीज़ें बुरी लगना शुरू हो जाएं, तो देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। इसके अलावा ये है कि अगर आपका एंगर की जो फीलिंग्स हैं, आपको लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, इनको हैंडल करना आपके इख्तियार में नहीं है या आपको बहुत मुश्किल से हैंडल करना पड़ रहा है अपने गुस्से को, तो भी एक इशू है। इसके अलावा अगर आपका गुस्सा एग्रेशन में या वायलेंस में तब्दील हो रहा है, जब चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही और आप एग्रेशन में जा रहे हैं, आप मारपीट के अंदर जा रहे हैं, गालिम गलोच के अंदर जा रहे हैं, दूसरों को आप इंसल्ट करने के ऊपर आपका रवैया उस तरफ जा रहा है, तो भी गुस्सा एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उन चीज़ों में या उन मुहर्रिकात की वजह से गुस्से में आ रहे हैं जो आम तौर पे आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उस बात से गुस्सा नहीं कर रहे, बाकी लोग सही हैं, आपके कोवर्कर्स, आपके सुपरवाइज़र्स या आपके सिबलिंग्स या जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो उस चीज़ से गुस्से में नहीं आ रहे, लेकिन आपको गुस्सा चढ़ रहा है, तो भी इट नीड्स टू बी मैनेज्ड। इसके अलावा ये कि अगर आपकी गुस्से की फीलिंग्स जो हैं ये आपके रिलेशनशिप्स को, चाहे वो घर में रिलेशनशिप्स हैं या वो आपके जॉब में या आपके वर्क एनवायरनमेंट पे रिलेशनशिप्स हैं, अगर वो रिलेशनशिप्स आपके गुस्से की वजह से डिस्टर्ब होने लग गए और लोग और आपके इर्द गिर्द जिन लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं वो बार बार इस बात का क्वेश्चन कर रहे हैं या हाईलाइट कर रहे हैं कि आपका गुस्सा जो है या आपके गुस्से की फीलिंग्स या आपके गुस्से के एक्सप्रेशंस जो हैं वो उनको बुरे लग रहे हैं या उसकी वजह से रिलेशनशिप्स वीक हो रहे हैं, तो भी गुस्सा इज़ समथिंग, इट इज़ अ सिम्टम, इट नीड्स टू बी मैनेज्ड। और लास्ट सिम्टम जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने गुस्से को मैनेज करने के लिए अनहेल्दी एक्टिविटीज़ उनका शिकार हो रहे हैं, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो भी गुस्सा इज़ नीड टू बी डेल्ट एंड मैनेज्ड। और वो अनहेल्दी एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, वो सारी वैरायटी के अंदर हो सकती हैं। एक्सट्रीम केसेस के अंदर आपको दवाइयों का इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, आप कोई नशावर चीज़ का इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, तो भी एक प्रॉब्लम है। या थोड़े से कम दर्जे के ऊपर और कोई एडिक्टिव किस्म की हैबिट्स आपके अंदर डेवलप हो रही हैं कि जब आप गुस्से में आ रहे हैं और अपने गुस्से को मैनेज नहीं कर पा रहे और आप शॉपिंग करना शुरू हो गए हैं ज़्यादा, आप मूवीज़ देखना या टीवी देखना ज़्यादा शुरू हो गए हैं, या आपके अंदर ईटिंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं, या कोई और भी अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज़्म हो सकते हैं जो आपके अंदर आना शुरू हो गए हैं अपने गुस्से को सप्रेस करने के लिए, तो ये वो सिम्टम्स हैं जिनसे हमें अपने अंदर या दूसरों के अंदर हम देख सकते हैं कि गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और इसको मैनेज करने की ज़रूरत है।